Today we start motion. So what is motion? When an object changes its position with time, then it is said to be in motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है. बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना है इन नेचर में जो हम मोशन की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मोशन की क्या होती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with time, then it is said to be in motion. ठीक है. उसके बाद हम बहुत से टाइप के मोशन पढ़ सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस के बेस पर कितने टाइप के मोशन होते हैं. तो सबसे पहला वन डायमेंशनल मोशन. इसमें क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस का यूज़ होगा, ओनली एक्स एक्सिस या ओनली वाई एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस होना चाहिए उसमें. इसका एग्जांपल है जैसे कि मोशन ऑफ एन आंट ऑन ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के ऊपर आंट का मोशन जो सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस में होता है, ओनली वन एक्स. तो क्या लिखेंगे, ओनली वन एक्सिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन. एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ एन आंट ऑन ए स्ट्रिंग. फिर उसके बाद सेकंड टू डायमेंशनल मोशन. इसमें क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो एक्सिस का यूज़ करना पड़ेगा. टू एक्सिस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन. इसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ ए लिजार्ड ऑन ए वॉल. अब एक लिजार्ड है, वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकती है, वो वाई एक्सिस में भी मूव कर सकती है, एक प्लेन में ही मूव करेगी, ओनली टू एक्सिस में. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ ए लिजार्ड ऑन ए वॉल. थर्ड क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन. इसमें क्या होगा, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन एक्सिस का यूज़ होगा. देयर आर थ्री एक्सिस यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन. इसका कोई भी एग्जांपल लेते हैं, बर्ड लेते हैं, बर्ड फ्लाइंग इन एयर. अब एक बर्ड है, वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वो वाई में भी, वो जेड में भी, वो स्पेस में एनीवेयर मूव कर सकता है. तो क्या, बर्ड फ्लाइंग इन एयर. ठीक है, ये थे डायमेंशंस के बेस पे मोशन के टाइप. फिर आते हैं पाथ के बेस पे. सेकंड, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ. फर्स्ट क्या होगा, लीनियर मोशन मतलब एक ही लीनियर मोशन मतलब एक डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, जैसे कि मूविंग कार. फिर उसके बाद सेकंड आता है सर्कुलर मोशन. इसे हम रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है, अब सर्कुलर मोशन का क्या एग्जांपल है, वॉच. थर्ड है प्रोजेक्टाइल मोशन. इन्हें अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. उसके बाद है ऑक्सीलेटरी मोशन. एग्जांपल है पेंडुलम इसका, जो ऑक्सीलेट करता है. फिफ्थ वेव मोशन. एंड बहुत सारे मोशन है, लेकिन अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, हम इतने चार ही पढ़ते हैं, अभी हमारा इतना ही यूज़ होगा.